क्या किया रे? कहा आपने कहा था जो रोजेदार को 1 गिलास पानी पिलाएगा। हजरत आज 10 बजे दिन बड़ी मुश्किल से पटक के जबरदस्ती गर्दन दबा के पिलाए। कहा कब रे? कहा 10 बजे दिन। कहा कि 50,000 का मुँह होना चाहिए, 40,000 का मुँह होना चाहिए। और घर में अभी शब बारात में घर बुला के फातिहा कराएंगे, 5 टका देगा। अब मौला पूरा खानदान को बख्श दीजिए, 5 टका हम ठिका लिया। सोच के देखिए, अभी शब बारात में देखिएगा घर घर बुलाएंगे फातिहा करने। अभी एक जगह घुसा ना शब बारात में, एक इमाम साहब घर में घुसा, देखा मार्बल टाइल से अंदर घुसा, देखा प्लेट में सूजी हलवा पूरी सब रखल है और 3 गो 4 गो अगरबत्ती जला के खड़ा, सामने में वो 5 टका सिक्का पड़ा, इमाम का पारा गरम। अब इस दरवाजे से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मुला से बड़ी जल्दी फातिहा हो गलो, की बात हो? इमाम साहब बोला कि 5 रुपये में क्या रात भर बैठे रहे, क्या करें? तू बैठ के खेलता जाता नहीं, वक्त बचा है पढ़ा दो। अरे जंगलों में झाड़ों में रहने वाले जो कपड़ा नहीं पहन पाता, आज वो मुझ पर हुकूमत कर रहा, समझते हो? प्यार माथा खराब, पूरा खानदान तबाह। कोई लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू टू लिख दिया, जहर खा लो, जहर खा के मर जाओ, शादिया करो तो वही करो, जान दे दो। अरे बाप, पूरा खानदान बर्बाद। एक मैसेज, यहाँ पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, उठक बैठक करने वाले नौजवान, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ खड़े पहलवान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद से ज़्यादा मजमा है, उम्मीद से ज़्यादा मजमा, इसलिए ये लोग सोच नहीं पाया था कि इतना बड़ा जलसा होगा। जाइए सलाम साहब, आप भी जाइए, सरिया के आइए। हाँ बहुत अच्छा। थोड़ी देर मुझको देखिए, हम आपको देखेंगे। बड़ी मेहनत से जलसा होता है, घर घर चंदा करना पड़ता है। 50 टका चंदा देगा, पूछेगा कहाँ का मौलाना आएगा, तो 50 टका में क्या बम्बई का आएगा? कभी कभार ऐसा होता है। आज जिंदा देख लिए, अभी बोल रहा था भला जिंदा देख लिए, उन्हें चलिए माशाल्लाह। या अल्लाह मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब की ज़रा नवाजी मेहरबानी के बुला लिए, हम आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मोहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा का जैसा, मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ, न है, न होगा। देखिए कलाम तो बहुत पढ़ते हैं, अब्दुल सलाम भाई तो बहुत है। ये स्टेज पे जो देख रहे हैं ना आप लोग, ये लोग कोई किसी से कम नहीं है। घंटों घंटा माइक पे बोल सकते हैं, पढ़े लिखे बासलाहियत है। ये अलग बात है कि मौका दे दिए, इलाका चलाते हैं पूरे इलाका। हम लोग जहाँ देखिएगा कब्रिस्तान में तो मौलाना आगे, मस्जिद में देखिए तो मौलाना आगे, ईदगाह में देखिए तो मौलाना आगे, निकाह खानी मौलाना आगे, फातिहा खानी मौलाना आगे, मिलाद खानी मौलाना आगे, जलसा में मौलाना आगे, मदरसा में मौलाना आगे। हम लोग हर जगह आगे हैं, लेकिन तनख्वाह सबसे पीछे। काम में आगे, तनख्वाह पीछे। काम में बड़ी आगे है, लेकिन तनख्वाह अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मोहल्ले के इमाम को सताता है।
पूरे झारखंड, बंगाल, बिहार, हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के सदर सेक्रेटरी को कयामत के दिन अलग से हिसाब देना होगा मस्जिद वाला इमाम का। अपना हिसाब खत्म हुआ, अब मस्जिद वाला हिसाब दो। 7,000 कह दिया था तनख्वाह, वही तनख्वाह। अभी जितना करना कर लीजिए ना, पता चलेगा वही। चलिए, तो मेरे मुस्तफा का जैसा न हुआ, न है, न होगा कोई उनसे बढ़ के रुतबा। हबीब आओ, कोई हम में तुम में पर्दा, न हुआ, न है, न होगा। सरयार से खुद खुदा ने कहा, हबीब आओ, कोई हम में तुम में पर्दा, न हुआ, न है, न होगा। और शह अंबिया को हक ने जो अता किया है कौसर, किसी और का ये हिस्सा न हुआ, न है, न होगा। और उर्दू में नाते सरवर, कोई क्या कहेगा जौहर, कोई दूसरा रजा सा, न हुआ, न है, न होगा। मेरे मुस्तफा का जैसा न हुआ, न है, न होगा। आप लोग कुछ बोलिए, आप लोग नहीं बोलते हैं, इसलिए टीवी में बैठ के हम लोग के खिलाफ लोग बोलता है। आप लोग जिस दिन बोलना शुरू कीजिएगा, उस दिन वो लोग चुप हो जाएंगे। क्या आज मुसलमान बोलना छोड़ दिया, अल्लाह ने मुंह दिया खाली गुटखा चिबाने के लिए, खैनी खाने के लिए। कम से कम कुछ बोला कीजिए हो। असल में ये मुंह हम लोग नाम रखे, इस सर इसमें बॉक्स है, पिकर है, चोंगा है, हॉर्न है, इससे आवाज निकलती है। लेकिन इसका कमाल नहीं है, सब मशीन यहाँ है। अगर मशीनियाँ ठीक ठाक है, यूनिट से तरिया जुड़ल है तो आवाज निकलेगी, कटल है तो खत्म। तो कम से कम बोला कीजिए, कहें सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहे या रसूल अल्लाह। देखिए, बोलिए। आज इस्लाम को टारगेट सब लोगों ने किया। ये लोग सोचता है कि इस्लाम मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन मजहब इस्लाम ने कभी भी किसी को सताने का या मारने का या आतंकवादी का शब्द हमारे धर्म में नहीं है। भारत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मिल के रहो, भाई भाई, अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई, यही 47 का नारा था। हमारे धर्म में कुछ नहीं। हमारे धर्म में कोई वीआईपी कोटा नहीं रहता। बहुत धर्म में वीआईपी कोटा रहता है। हम लोग मस्जिद जाते हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, प्रजा हो, राजमिस्त्री हो, लेबर हो, कूली हो, सब एक ही सब में नमाज पढ़ते, एक ही दस्तरखान में खाते। यही मेरा इस्लाम। अरे भैया बोल बैठ जाइए ना, जगह कमी है, बैठ जाइए, सुकून बनाइए रखिए। हाँ, चूंकि देखिए लोग आ गए हैं, भीड़ हो गई है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा भीड़ होने से भी मजमा वो तकरीर सही नहीं हो पाती है। हम आमी के आलम में थोड़ा मुस्कुरा के कहे या रसूल अल्लाह, वरना इसी तरह मतलब बहुत भीड़ हो गई थी जलसा में। वो हल्ला हो रहा था, तकरीर हो रही थी, लोग उधर बोल रहा, लोग इधर बोल रहा, दिमाग भटक रहा, तकरीर हो रही। बस इसी तरह शब बरात का चांद था, रमजान करीब था। एक मौलाना माइक पे कह दिया, जो मुसलमान किसी रोजेदार को 1 गिलास पानी पिलाएगा, अल्लाह ताला उनको हौजे कौसर से पिलाएगा। तकरीर हो गई, लोग सुन लिए, अपने अपने घर चल दिए। चांद रमजान का आ गया, रोजा शुरू हो गया, लोग रोजा रखने लगे। 2-3 दिन के बाद एक फकीर बाबा, जिसको शाह साहब कहते हैं, वो फकीर मोहल्ला घुसा ताकि ज़कात फितरा दे लेंगे। इसी तरह घुसते गया, कुछ दूर मोहल्ले में घुसा। जो लड़का जलसा में गया था वो हल्ला करके सुना था, मौलाना ने कहा था जो रोजेदार को 1 गिलास पानी पिलाएगा, अल्लाह ताला हौजे कौसर से पिलाएगा। जहन में बसा लिया, रोजेदार को तलाश रहा था, रोजेदार को खोज रहा था। ठीक वो फकीर बाबा मिल गया, कहा अस्सलाम वालेकुम। कहा वालेकुम सलाम बेटा, खैरियत में? कहा खैरियत में सब है, कुशल मंगल सब है। आप रोजा रखते हैं? कहा हाँ, रमजान का महीना है बेटा, तो रोजा क्यों नहीं रखेंगे? रखते हैं। कहा चलिए मेरे घर के सामने बैठ जाइए। फकीर को लाके दरवाजे सामने बैठा दिया, अपना घरवा घुसा। बाप को कहा ए बाबा, दरवाजे पे हौजे कौसर बैठा दिए। कहा कहाँ से लाया, कहाँ हौजे कौसर? कहा मौलाना ने कहा था ना कि जो रोजेदार को 1 गिलास पानी पिलाएगा,
अल्लाह ताला हौज़े कौसर से पिलाएगा। सो रोजेदार को हम दरवाजे में बैठाए हैं, तैयारी कीजिए, गिलास खोजिए, पानी भरिए, जल्दी चलिए। बस 10 बजे दिन बड़का गिलसा जो इतना बड़ा नहीं चला, स्टील वाला चापाकल के पास आया, एकदम जमजमा के भरा, पानी लिया, फकीर बाबा पास गया, कहा बिस्मिल्लाह करके पीजिए। कहा नहीं हम रोजा रखते हैं। कहा मौलाना ने रात में रोजेदार ही को कहा है, रोजेदार ही को कहा है, पीना होगा। कहा नहीं भैया हम रोजा रखते हैं। कहा नहीं मौलाना ज्यादा नहीं जानते हैं, आज आपको पीना होगा वरना हौज़े कौसर नहीं मिलेगा। तो फकीर बाबा भागने लगे, दोनों बाप बेटा लुंगी समटा समटी फटाफटी मार के जमीन में पटक के गर्दन दबा के 10 बजे दिन एक गिलास खटखटा के पिला दिया। अब फकीर बाबा उठ के रोने लगे, चलने लगे। अब फकीर को जब पटक रहा था तो पूरा हथवा छिला गया। तो अपने बाप से कहता बाबा देखे ना मेरे पूरा हथवा छिला गया। बोल क्या करेगा बेटा, जन्नत बड़ी आसानी से नहीं मिलती, थोड़ी सी परेशानी होगी। अब दोनों बाप बेटा नहा धो के जोहर से पहले मस्जिद पहुंच गए। इमाम साहब देखे दरवाजे पे, कहा सलामो अलैकुम। कहा वालेकुम सलाम। दोनों बाप बेटा बड़ी खुश है। क्या हुआ? कहा हजरत आपकी तकरीर सुन के लोग अमल करे या ना करे, हम दोनों बाप बेटों ने अमल कर भी लिया और करके 10 बजे दिन दिखा भी दिया। कहा क्या किया रे? कहा आपने कहा था जो रोजेदार को एक गिलास पानी पिलाएगा, हजरत आज 10 बजे दिन बड़ी मुश्किल से पटक के जबरदस्ती गर्दन दबा के पिलाए। कहा कब रे? कहा 10 बजे दिन। कहा ला हौल वला कुव्वत। तकरीर कैसे सुन रहा था? बोल हो हल्ला करके सुन रहे, तो इसलिए कभी हादसा हो जाएगा। सलाम कौसर साहब आ गए, बड़ी अच्छी निकाबत होती है, सही बता रहा हूँ। आजाद फैजी साहब, अब्दुल सलाम कौसर ये है, आजाद फैजी ये है, बहुत अच्छी निकाबत इनकी होती है। यही नकीब अगर आज यूपी से या दिल्ली से या पटना से आता तो रांची से रिसीव करना पड़ता। आई लोकलो हड़हड़ा क्या है सही बता रहा हूँ, हाँ रिसीव करना पड़ता। अब 20,000 15,000 नजराना देता और बोतल में बिसलेरी पानी और आपको चापाकल का पानी पिलाए ऐसा इसी तरह होता है। जितने उलमा बैठे हमारे झारखंड में कम नहीं हजरत, लेकिन हम लोग का मिजाज बना हुआ है कि 50,000 का मोहना चाहिए, 40,000 का मोहना चाहिए। और घर में अभी शब बारात में घर बुला के फातिहा कराएंगे 5 टका देगा। अब मोहना पूरा खानदान को बख्श दीजिए, 5 टका हम ठिका लिया। सोच के देखिए, अभी शब बारात में देखिएगा घर घर बुलाएंगे फातिहा करने। अभी एक जगह घुसा ना शब बारात में, एक इमाम साहब घर में घुसा, देखा मार्बल टाइल से अंदर घुसा, देखा प्लेट में सूजी हलवा पूरी सब रखल है और 3 गो 4 गो अगरबत्ती जला के खड़ा, सामने में वो 5 टका सिक्का पड़ा, इमाम का पारा गरम। अब इस दरवाजे से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मुला से बड़ी जल्दी फातिहा हो गलो, की बात हो? इमाम साहब बोला कि 5 रुपये में रात भर बैठे रहे, क्या करें। इसलिए जरूरी है जब जब शबे बारात के शब आए अपने बाल बच्चों को इतना पढ़ा दो ताकि जब माँ बाप के कब्रों पे जाएंगे कुरान की आयत को पढ़ेगा, रहमत की बरसात की रात होगी, आंखों में आंसुओं की लड़ी होंगे, दिल में धड़कन होगा, होगा इश्क़े मुस्तफा होगा, हाथ को उठाया होगा, जबान से कहता होगा, रब की तारीफ करेगा, कुरान को पढ़ेगा, दुआ कर देगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। ये स्टेज से बोहनी हो गया है क्या? अब्दुल सलाम भाई और आजाद भाई, आप लोग क्या सोच रहे हैं? अभी देखिएगा ना, देखिए बाजा बजे या ना बजे, सीटी ना बजे, सीटी का आंसर कम कर दीजिए। ये बेचारी भोली भाली कौन है, ये भोली भाली जनता है, ये लोग कुछ नहीं जानता। हाँ हजरत हम लिख के देंगे, हम कागज में लाइए, लोहरदगा कोर्ट से कागज लिख के देंगे, रांची से लिख के देंगे कि 90% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता। हम लोग 15 दिन रटे हजरत, तब तहियात याद किए, 20 दिन रटे हैं बैठ के मदरसा मार खाए हैं, तब दुरूद शरीफ याद किए, 3 महीना रटे हैं 2 4 गो 5 गो सूरत याद किए। आप लोगों ने कभी अम्पारा पढ़े, कायदा पढ़े, सदन कुरान पढ़े, मस्जिद में गए, मदरसा में बैठे न, इमाम के पास कभी रहे, तो आप लोग नमाज में पढ़ते क्या है? आप लोग आदमी हैं जिन्नात, बगैर पढ़ले पढ़ते।
कसम खुदा के भी शब बारात में देखिएगा जाएगा, शब बारात में जाएंगे अभी ये लोग सब जाएगा और जाके नियत करेगा, देखिएगा अल्लाह अकबर, ऐसे नियत करेगा और ऐसे फुसफुसाएगा अल्लाह अकबर, लगता 1.5 परा होगी यार, कुछ नहीं, खाली मुंह में घुमा रहा, पढ़ेगा तब न, कुछ नहीं जानता हजरत। आज जब सलाम फेरेगा जुम्मा के दिन देखिएगा, लगता है एकदम मक्का देख रहा है, सलाम एकदम खाली जान के धाक में जाता है, कुछ नहीं जानता। हम लिख के देते हैं 50 जनाजा दफन कर चुका होगा अब तक, आज तक दुआ जनाजा याद नहीं कर पाया। 50 साल से ईदगाह जा रहा है ईद के दिन नया नया कपड़ा पहन के, लेकिन ईद की नीयत याद नहीं। और कहता मौलाना इस्लाम खतरे में है। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तुम हो। जो बेटा जिस उम्र में कुरान पढ़ना चाहिए, हाथों में किताब पुस्तक पोथी लेके स्कूल मकतब कॉलेज जाने की उम्र में तेरा बेटा गलियों में लूडो खेले, गेम खेले, पबजी फ्री फायर में पागल रहे और कहे मौलाना इस्लाम खतरे में है। अरे अगर यही मामला इमाम हुसैन के बेटे मैदान करबला के साथ होता तो क्या होता? अरे सर पे कफन बांध के जब मैदान में उतरा था तो दीन बचाया था, कुरान बचाया था, इस्लाम बचाया था, शरीयत बचाया था, सजदा बचाया, दीन का गिरता हुआ झंडा बचाया, दीन का डंका बजाया है अली के लाल ने, परचमे हक को उठाया है अली के लाल ने, अजमत दीने मोहम्मद को बचाने के लिए राहे हक में सर कटाया है अली के लाल ने। तेरा बेटा अफसोस नहीं लगता? तेरा बेटा इतना बड़ा है और गेम खेलता है, वो बाप कितना खत्म है जिसका बेटा 12 बजे रात तक गली में बैठा रहता है। शर्म नहीं आती बेटा में? नहीं झारखंडी बाबा, बाल बच्चा बात नहीं मानता है। अच्छा मेरा बेटा बात नहीं मानेगा, बोराम भर के गाछ में टांग देंगे जी, बात नहीं मानेगा, पढ़ाओगे तब ना। इमाम मौलाना मकतब में मदरसे में फ्री पढ़ाता है, लेकिन तेरा बेटा वहीं गोली खेलता है, वहीं लूडो बैठ के खेलता जाता नहीं। वक्त बचा है, पढ़ा दो। अरे जंगलों में झाड़ों में रहने वाले जो कपड़ा नहीं पहन पाता, आज वो मुझ पर हुकूमत कर रहा है, समझते हो? जंगलों में रहने वाले लोग आज उनके पीछे पीछे हम घूमते हैं। और जो मुसलमान शान से जीता था 30 करोड़ भारत में रह के, आज गोदी मीडिया हो चाहे चैनल हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो या क्या कहते हैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गोदी मीडिया, चाटुकार, पत्रकार, दलाल, सब मुसलमान के पीछे हाथ धो के पड़ गया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ कि इस कुंभ में मुसलमानों का एंट्री बैन कर दिया, वरना लाखों मुसलमानों के घरों में अब तक बुलडोजर चल गया होता, लाखों को जेल में डाल दिया होता। लेकिन ये मेरा धर्म है जिसमें हमारे धर्म में कोई अमीर गरीब नहीं। अरे प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को मक्के में लोगों ने पत्थर मारा था, बदले में दुआएं दिया करते थे। अरे इस्लाम में कोई काला गोरा नहीं होता है। हजरत बिलाल हबशी थे, सैयद नहीं थे, गरीब थे, अमीर नहीं थे, अब बिलाल गुलाम थे, आजाद नहीं थे। हजरत बिलाल नबी को दिल दे दिया था, नबी से इश्क किया, नबी से प्यार कर लिया, तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा किया कि बिलाल जब मक्के के धरती पे पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया करती। हमारे धर्म में कोई काला गोरा नहीं, कोई वीआईपी नहीं, कोई नेता नहीं, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद यास। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज। आज लोग कहता है इस्लाम को मिटा देंगे, ये तेरी भूल है। चाहे मंच में बैठ के आज तक स्टेज से, जलसों से, मिलाद से किसी मौलाना के मुंह से सुने हैं किसी धर्म के खिलाफ, किसी देवी देवता के खिलाफ, किसी के प्रति के खिलाफ, किसी मजहब के खिलाफ? कभी नहीं सुने होंगे। लेकिन आपने देखा होगा धर्म का चोला ओढ़ करके कुरान को जलाते देखे होंगे, इस्लाम को गाली देते देखे होंगे, नबी के शान में गुस्ताखी देखे होंगे। कैसे कैसे नहीं सताया। कुछ नेता आए मुसलमान को भारत से भगा देंगे, ये तेरी भूल है। अरे मेरे बाप दादाओं का नाम आज भी इंडिया गेट में 61,394 वीर जवान मुसलमान शहीदों का नाम लिखा है। पता ये चला जितना भारत में प्रधानमंत्री का हक है उतना मौलाना झारखंडी का। वाह वाह, जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम,
अल्लाह के हबीब का पैगाम जिंदाबाद। तू क्या हमें निकालेगा एक कुफारहीन छाती पर चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। तू क्या हमें निकालेगा एक कुफारहीन छाती पर चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम, वाह वाह। आज जब कुंभ में भगदड़ मची तो यूपी के लोगों ने अपनी मस्जिद को खोल दिया, ईदगाह खोल दिया, मदरसा खोल दिया। सोशल मीडिया में देखते हो, इन अंधों भक्तों को ये नजर नहीं आएगा, लेकिन हम लोगों में कभी इस तरह की बात नहीं पाई जाती है। लेकिन हमेशा हम लोगों के ऊपर टॉर्चर। मुसलमान को भारत से भगा देंगे, लगता है किसी के बाप के मामू घर बस गए, भगा देंगे। ये हमारी बपोती भारत है, खानदानी मुसलमान भारत के हैं। हम बाय चांस नहीं है, बाय चॉइस भारत में रहते हैं। इसलिए तू मत घबरा। लेकिन तुम क्यों कुचले जाते हो, तुम क्यों पीसे जाते हो, क्यों मारे जाते हो? अरे तुम घर में बैठ के अजान पांचों वक्त सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, जलसे में आके बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया। वरना वो दिन दूर नहीं था कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जो मुसलमान बेटा बेच के पड़ाका फोड़े, अरबल इस्लाम खतरे में। बेटा बेच के पड़ाका फोड़ने वालों, लोग पहले गोरू बेचता था, खसी बेचता था, पठा बेचता था, बेटा बेच रहा है। 3 लाख नगद KTM मोटका टरबा वाला, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। जब बैठ के चलाता है ना, लगता है अजीब तरह दिखाता है, लगता है कहीं भाग रहा। शक्ति नहीं होती। बेटा तेरा है, गाड़ी मांगते बेटी बाप से, इतना बड़ा भिखमंगा, इतना बड़ा फकीर कब से बन गया? शर्म होनी चाहिए। मेरा धर्म मजहब है, मेरे मजहब इस्लाम में बेटा बेचा नहीं जाता है। अरे बेटा बेचने वाली चीज नहीं है, इसलिए तेरा बेटा बिक रहा है कि जाहिल है। जब पढ़ा लिखा बेटा होता, बाप के सामने अदब से खड़ा होता, बाप को समझाता है, बाबा आमदे सरकार का जब महीना आया था, हमने गलियों को सजाया था, सड़कों को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, हाथों में झंडा उठाया था, सुबह सुबह चला था, जुलूसे मोहम्मदी निकाला था, सब मिलके कहा था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा पैगाम बोल रखोगे। PUBG खेलेगा, फ्री फायर खेलेगा, मथवा सटा के मर 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 मरे मरियम रतिया पार। बोल मौला इस्लाम खतरे में, बोले बेटा खतरा में, तेरा बेटा खतरा में है। हजरत कसम खुदा के, जितना मुसलमान का लड़का बिगड़ा है इस गेम में, एक यहूदी का बेटा PUP, ये लड़का का नाम है, यहूदी का बेटा है, इस्राइल में रहता है। वो 9 साल की उम्र है उनकी, उसी ने गेम बनाया है। मोबाइल में 184 गेम है, उसमें से कार्टून गेम सब यहूदी के ईसाई के बच्चे बनाते, अंग्रेजों के बच्चे बनाते बैठ के कंप्यूटर में, बड़ा आदमी नहीं बनाता। और वही उसी लड़कों में से एक लड़का पॉप है, जिनका नाम PUP पॉप है, 9 साल उम्र है। वो ही गेम के कंप्यूटर में खेलते खेलते बनाते 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 मेहनत करते एक गेम तैयार करके मोबाइल में लोड कर दिया। अब उस गेम को तेरा बेटा अपने मोबाइल में लोड किया। अब वो 9 साल का लड़का करोड़ों रुपया उस गेम से कमाया, अरबों रुपया गेम से कमा लिया उस ऐप से। उस ऐप से करोड़ों कमा के AC रूम में आराम से सो रहा है और एकदम आराम से देख रहा है कि मुसलमान का कितना लड़का घर से बेघर हुआ, कितना स्कूल छोड़ा, कितना मकतब छोड़ा, कितना इस गेम से पढ़ाई छोड़ा। तो देखा कि करोड़ों करोड़ इससे बर्बाद हुआ है। वो यहूदी मुस्कुरा रहा है इस्राइल में बैठ के, वो यहूदी अपने शीश महल में बैठ के आराम से तेरी बर्बादी देख रहा है। और तेरा बेटा 12 बजे 1 बजे रात तक दरवाजे पे, गली पे, चौक पे, चौराहे पे, पान के गुंटी दरख्त के नीचे, यहाँ वहां बैठ करके मथवा सटा के गेम खेलता है। जहां जहां रात में कुकुर सुतता था, वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुरो सोचता है कि ये कुकुर कहां से आ गया। वो कुकुरा परेशान है तेरा बेटा से। जहां जहां रतिया हजरत 2020 से पहले कुकुर मोट मोट रहता था,
अब सब कुकुर सूख गया है, वो पेट भर के सो नहीं पाता है। जहाँ जहाँ सोता था कुकुरा सूत करके, वहाँ तेरा बेटा बैठा है 1:30 बजे रात तक, तो कुकुरों सोचता कि ये कुकुर कहाँ से आ गया नया। तौबा कर, उन बच्चों के हाथ में किताब दे, रात को सोएंगे जल्दी, सुबह उठेंगे सर पे टोपी, वजू का चेहरा, कुरान बसा के मस्जिद में जाके और वो जबान से रहमान और रहीम बोलेगा तो तेरा बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा। अभी शब बारात आ रही है, देखिएगा लड़का लोग सब बैठ करके मस्जिद के सामने में, कोई चाय पिएगा, कोई लूडो गेम खेलेगा, कोई मोबाइल देखेगा, पर हम लोग जाग रहे हैं। क्या हजरत, ऐसा जागने का नाम इबादत नहीं है हजरत। जाग रहे हैं हम लोग शब बारात में, जागते जागते कि नहीं, उसमें हम लोग जाग करके थोड़ा सा खाना वाना बढ़िया पका लेते हैं। तो रोज रोटी पकाते हैं, अरे रोज चावल पकाते हैं, भात रांधते हैं, भात पकाते हैं, आज ऐसा करो हलवे बना दो, रोटियां बना दो, पूरी बना दो, ये सब हम लोग बना के खाते हैं। अब ये हम लोग फर्ज समझ के नहीं खाते, लेकिन कुछ लोग, आप लोग जो मौलाना झारखंडी से है, आप लोग सुन्नी बरेली में जो ये हलवा पकाते हैं, ये हलवा कौन किताब में लिखा है? हम बोले देखिए हलवा किताब में लिखा नहीं रहता, हलवा कड़ाही में ढका रहता है। बोले हम लोग किताब में हलवा खोजते हैं, पहले हम लोग कड़ाही में ढक के रखते हैं। बोले हम लोग खोजते खोजते थक गए हजरत, हम लोग खाते खाते थक गए। अब हलवा कहाँ है, ये कौन किताब में कैसे खोज के दिखा पाएंगे? अब हलवा लड़ाई मत लड़ो, पढ़ो लड़ो मत। हमको हलवा हजम होता है, हमको खाने दो। आपको नहीं हजम होता, आप रोटियां खा लो, लेकिन लड़ो मत, पढ़ो। क्या जरूरत, क्या लड़ाई करने की जरूरत है? अब हम लोग खाते हैं, कुछ लोग एतराज करता है कि ये लोग हलवा पूरी बनाते हैं। अच्छा हलवा अगर नहीं बनाएंगे तो कौन चीज बनाएंगे? अगर बनाइए लीजिए, दिमाग कभी लगाइए कि हलवा पूरी कोई नाजायज कोई हो सकता है? नहीं हो सकता है, लेकिन दिमाग में पहले बसा दिया है। जैसे हम लोगों के बारे में, जैसे सोशल मीडिया में कहता है ना, मुसलमान आतंकवादी है, बांग्लादेशी है, देशद्रोही है, कहता है हम लोग हैं आतंकवादी, बांग्लादेशी हैं, देशद्रोही है, नहीं ना। लेकिन सोशल मीडिया हम लोग को ये प्रचार करते रहता 24 घंटा लोगों के बीच में, ताकि उनके दिमाग में ये बात पहुंचे कि मुसलमान आतंकवादी है। कोई अगर सिनेमा भी बनाता है ना, तो जो आतंकवाद का पार्ट बन करता है उसको टोपी पहना देता है, दाढ़ी रखवा देता है, ताकि बच्चों को ज़हन में बसे कि मुसलमान ही आतंकवाद होता है। ये शुरू से बनाया गया। इसी तरह कुछ हमारे ही बरादरी के लोग हम लोगों को बिदती कहलवाता है लोगों के बीच। ये सुन्नी मुसलमान बिदती है, ये लोग शिर्क करता है, ये लोग बिदत करता है, ये लोग कब्र को पूजता है, ये लोग कब्र में सजदा करता है। अच्छा हम लोग पागल है, कब्र में सजदा करेंगे? कब्र में सजदा करना मसले के आला हजरत में हराम है, हराम है, हराम। हम कब्रों की पूजा नहीं करते, कब्रों को पूजने वाले को मुशरिक कहता है, और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। हम कब्रों की जियारत करते हैं, पूजा नहीं करते, और कब्र में सजदा नहीं करते, हम हराम है। औरतों को कब्र मजार जाना हमारे धर्म में, हमारे मसलक में हराम करा दिया है, नहीं जा सकती। अब याताल मताल पागल पियंकड़ जब मजार में अपना माथा पहुंचेगा, उसका ठिका हमें लगेगा। उनको देख रहा है, उनको पूछो तुम सुन्नी हो? हमारे मसलक में कब्र पूजना हराम है। ना हम लोग कब्र की पूजा करते हैं, ना हम कब्रों को सजदा करते हैं। हम जाते हैं गरीब नवाज के पास तो अल्लाह समझ के नहीं जाते, अल्लाह वाला समझ के जाते हैं। बेटा बेटी देने का काम अल्लाह का है, लेकिन वसीला अल्लाह वाला। एक आदमी से मैंने पूछा कि भैया आप 15 दिन से मुलाकात नहीं थी, आप कहाँ गए थे? कहा झारखंडी बाबा, अगर रांची रिम से नहीं जाते तो हम मर जाते। हमने कहा कि रांची रिम से गए तो नहीं जाते तो मर जाते? बोले हम एकदम सीरियस हो गए थे हजरत, हम रांची गए तो हम बच गए, डॉक्टर ने बचा लिया। हम बोले सुनिए, मारने का काम रब का है, जिलाने का काम रब का है, ये मारना जिलाना कुदरत के है, ये डॉक्टर कैसे मारता है और बचाता है? कहा नहीं मौलाना, मुझको डॉक्टर ने बचाया। मैंने कहा यही तो मेरा अकीदा है। असल में डॉक्टर बचाने वाला अल्लाह नहीं है, डॉक्टर वसीला है, शफा देने वाला अल्लाह है। इसी तरह गरीब नवाज वसीला है, और बेटा बेटी और दुआ कबूल करने वाला अल्लाह है। इसीलिए तो जब भी मजार जाओगे, अजमेर जाना,
मजार बाद में मस्जिद पहले कलियर जा, मजार बाद में मस्जिद पहले रानीगंज बंगाल जा, मजार बाद में मस्जिद पहले कचौछा जा, मजार बाद में मस्जिद पहले फुलवारी जा, पहले मस्जिद बाद मजार देवा जा, पहले मस्जिद बाद मजार बरेली जा, पहले मस्जिद बाद मजार आने वालों पहले मस्जिद में घुसो, अल्लाह की बड़ाई अल्लाह का सजदा करो, उनकी किबरियाई बयान करो, रब के बारगाह में झुक जा, फर्ज को अदा कर ले, जब वक्त पहुंच जाए तब अल्लाह वालों की जियारत कर ले तो अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी राजी। इसलिए हमारे मसलक में कोई तरह की कमी नहीं है, हमारे मसलक पाक साफ सुथरा है। इसीलिए तुम मुसलमान पक्का बनो और अपने बाल बच्चों को बेचना बंद करो। ये जो बेच के डीजे बजाते हो इस पर पाबंदी हो। इन लोगों को मत देखो, ये कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर पाएगा। चैलेंज मेरा है, भारत में हम शान से थे, रहते हैं, कयामत तक रहेंगे। इसलिए जो मेरा भारत का राजा है वही तो मेरा ख्वाजा है। और मेरे ख्वाजा को जिसने राजा बनाया है ना, वही वीएम मशीन ने नहीं, चुनाव आयुक्तों ने नहीं, कोई कार्यालय नहीं, कोई ऑफिस नहीं, कोई सभा नहीं, कोई रैली नहीं, कोई प्रचार नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई बुत खर्चा नहीं। अरे मेरे ख्वाजा को जिसने राजा बना के भारत में भेजा, उसमें जो मोहर लगा है जीतने का, उसमें राजा बनने का जो मोहर लगा वो दुनियादार का मोहर नहीं है, अहमद मुख्तार का मोहर है। जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे भारत में मुसलमान रहे। वाह वाह वाह, जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है, सारी दुनिया की जरूरत आमना का लाल है। और गोद में लेके मोहब्बत के नजर से हलीमा ने कहा चांद से भी खूबसूरत आमना का लाल है। अच्छा ये लोग अब उनको खोदने चला था, अभी सुने थे ना सोशल मीडिया में, उनके नीचे कोड़ के देखो प्यार, अरे माथा खराब, पूरा खानदान तबाह। कोई लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू टू लिख दिया, जहर खा लो, जहर खा के मर जाओ, शादिया करो तो वही करो, जान दे दो। अरे बाप, पूरा खानदान बर्बाद। एक मैसेज में मामूली है, कोई पागल मैसेज कर दे तो एक मैसेज में तुम घर छोड़ने पर तैयार, माथा खराब, पूरा परिवार बर्बाद। अरे तुम इसलिए कि तुम आवारा का मैसेज पढ़ते हो, तुम प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए रब ने 30 पारा कुरान जो मैसेज तेरे नाम भेजा, एक बार खोल के पढ़ लेता, दिल की दुनिया बदल जाती, यहाँ भी कामयाब होता, वहां भी कामयाब होता। अभी औरतें देखिएगा पूरा साल कुरान शरीफ नहीं पढ़ेगी, पूरा साल बांध के रखेगी कुरान शरीफ, मोबाइल हाथ में, रिमोट पास में, एलसीडी सामने, सीरियल देखेगी 1:30 बजे रात तक, मोबाइल चलाएगी लेकिन कुरान शरीफ नहीं पढ़ेगी। पढ़ते देखें कभी घर में कुरान शरीफ बहू बेटी को? नहीं। अभी शिवरात के चांद नजर आया, अब 2-4 गो आहिस्ते आहिस्ते खोलेगी। अब 10 महीना बाद, 11 महीना बाद कुरान शरीफ खोल रही है, वो पढ़ पाएगी? पहले 10 मिनट खाली देखती है और देखने के बाद फिर मथवा हिलाना शुरू करेगी। लगता पूरा खानदान मर गया है। देखिएगा, चूंकि रोज पढ़ेगी ना, 1 साल में 1 मरतबा निकाल के पढ़ेगी, तू कैसे पढ़ पाएगी? तूने कभी कहा नहीं, बेटियों को पढ़ाया नहीं ताकि तेरी बेटी अब इधर उधर के बात ना करती, मोबाइल में किसी से छेड़खानी ना करती, फेसबुक पे चेहरे को ना दिखाती, और इंस्टाग्राम पे ना खेलती, बल्कि तेरी बेटी सोते रहती, जबान से कहते जाती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खोले आंख सल्ले अला। लेकिन नहीं, इसी वजह से आज तेरे घर की बहू बेटियां
ना तुझे इज्जत करती है, ना तुझे सलाम करती है, ना कभी बेहतरीन से मोहब्बत करती है। अरे वो नबी की बेटी फातिमा थी, एक कपड़ों में 12 पेवन लगा के रखती। मौला अली तिजारत में होते, नबी की बेटी फातिमा इबादत में होती। अली बाहर होते, फातिमा अंदर होती। अली काम में रहते, फातिमा सजदे में होती। जब तक मौला अली घर ना आ जाते, फातिमा ज़हरा अपने घर में बैठ के इबादत करती, कभी खाना तक ना खा। आज आपकी बहू बेटी सलाम तक नहीं करती। अच्छा शब बरात के चांद में सलाम की, चांद देखकर की। अच्छा शब बरात के दिन सलाम करेगी? अच्छा जुमा के दिन करती? अच्छा 1 महीना अंदर की, 2 महीना 3 महीना? हम लोग का सिस्टम है साल में 1 दिन ईद में सलाम करेगी। HD सलाम 5G सलाम, पूरा साल सलाम कलाम बीवी शोहर में बंद, और ईद के दिन पहन ओढ़ के एकदम दरवाजे पे से तैयार, लगता चौकीदार। और वो ईदगाह से जब शोहर आ रहा है तो अपना बेटवा पूछ रही है, तेरे बाबा आ रहे हो? बोले हाँ। आज तेरे बाबा सलाम करबो, आज तेरे बाबा छोड़बो ना बेटा, सलाम करबो। अरे वाह, ठीक शोहर दरवाजे पे आया, एकदम सरिया दुपट्टा लेके, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब सलाम नहीं करती हजरत, पहले कपड़ा देखेगी। अगर ईद में कपड़ा ठीक ठाक आपने दिया तब सलाम ठीक ठाक। अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे मोटी। एक रोजा नहीं रखेगी रमजान में, और जाएगी रांची खरीदारी करने। और अगर शोहर अपने से खरीद के ला दिया, यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धुले हुए। ये सब बात रांची ऊपर की बात। आप लोग थके क्या? 1 घंटा तो मुझको बोलना होगा, 1 घंटा मुझको बोलना है। जरा हाथ उठा लीजिए, कितना लोग सुनना नहीं चाहते हैं। कहीं पर सवाब तो कहीं पर अजाब होता है। प्यार में कहाँ हिसाबो किताब होता है। और मुस्कुराते रहो ए नबी के दीवानों, चेहरा उदास रहने से चेहरा खराब होता है। माशाल्लाह, आप लोग थक गए? कितने आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। खाली हाथ में बचा है और कुछ नहीं बचा है। अब्दुल सलाम कौसर साहब पढ़ रहे थे। आइए, अरे रास्ता छोड़ दीजिए नो। अरे माशाल्लाह, ये देखिए, थोड़ा रास्ता छोड़ दीजिए नो। 10-20 बार आ रहा है, जाम काहे लगा दिए थे? अल्लाह ताला देने वालों की भी पनाह बरकतें आता फरमाए। कहिए आमीन। इधर से उठवाता था, वो कहाँ चला गया? उधर से आएगा। हम लोग तो दुआ दे देंगे, इसको थोड़ा कम कर दीजिएगा। हम लोग दुआ देंगे लेकिन गारंटी नहीं देंगे। गारंटी अगर दुआ में है तो आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है। हम मौलाना है मेरे कदम के नीचे। रसूल ने जन्नत नहीं कहा कि मौलाना कदम के नीचे नहीं, मुफ्ती के कदम के नीचे जन्नत नहीं फरमाया, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो बीमार है, माँ तेरी है वो कमजोर है। तू मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, मंत्री बन जा, मिनिस्टर बन जा, तू पीर क्यों ना बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। याद रखना नौजवानों, शबे बारात में सबकी दुआ कबूल होती है, लेकिन उन शख्स की दुआ शबे बारात की रात भी कबूल नहीं होती जिनके माँ बाप जिन बेटों से नाराज होते हैं। उस औलाद की दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता है। इसलिए शब बारात से पहले माँ बाप को खुश कर लो, माँ बाप को राजी कर लो, क्योंकि माँ बाप के रजा में रब की रजा है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जन्नत की सनद मुझको अता कौन करेगा? दुनिया ये मेरे नाम पता कौन करेगा? या अल्लाह सबकी माओं को तू सलामत रखना, वरना हम लोग की खुशियों की दुआ कौन करेगा? पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। हमारे सभी लोग आए हैं, बहुत दूर दराज से आए हैं। फैन आए हैं, फैन फैन
अभी कह रहा था तो आपका फैन है, तो हम पंखा देख रहे थे, कहाँ फैन है, उस कमरों में तो फैन है नहीं जहाँ हम लोग हैं। तो एक आदमी बोला हेलो गाइस, बोले ये क्या है, बोले नया नया मार्केट में आया। क्या नहीं करेगा, कसम खुदा के मुसलमान लड़कों का चाल चलन दिखेगा ना हजरत, कुछ नहीं है। पेंट अभी है बम मार दिया, पूरा पेंट यहाँ फट गया, यहाँ उड़ गया, इधर फटा, इधर पेंट सटा, और चूल कटा करके इतना खतरनाक उड़ाता है, इतना खड़ा करता लगता है माथा नहीं खजूर के गाछ है, हिल रहा है। और नक्शा पोर्चा सब देख लो, इधर से रांची निकल जाते, इधर लोहरदगा चला जाओ, इधर से यहाँ चला जाओ। हम बोले सर है न घर है, नक्शा पोर्चा किधर है रे? ये कौन करता है जो लड़का पढ़ा लिखा नहीं रहता, आवारा किस्म का लड़का, मुंह में पुड़िया लिया, कान में हेडफोन लिया, घर से निकल गया। बच्चों पे नजर रखो, बेटों पे नजर रखो, ये यही बेटा यही बच्चा तेरा मरने के बाद तुम्हारे जमीन जायदाद के वही मालिक वारिस बनेंगे। तो कम से कम इतना तो उनको कर दीजिए कि मरने के बाद कम से कम शब रात में कुरान खानी कर सके, कुरान पढ़ सके, दुआ कर सके। शब रात में हजरत दुआ करने के लायक नहीं ये लोग हैं, कुछ नहीं जानता है। इन लोग को मुंह देखेगा अजीब तरह लगता है। मौलाना साहब चलिए थोड़ा मेरा घर वा, अभी एक जगह गए थे, बोले क्या बात है बेटा, बोले हमारे घर में हरकत बरकत नहीं होती हरकरनी बाबा, सो चलिए मेरा घर वा देख लीजिएगा थोड़ा। बोला हम बेटा हम घर क्यों देखेंगे, हम राजमिस्त्री नहीं ना बेटा, हम घर देखने जाएंगे, मौलाना है तो घर देख के क्या करेंगे। बोले हजरत कब मेरा घरवा खराब हो गया है। हम बोले बेटा क्या हम रंग पचड़ा कर देंगे, खराब हो गया तो हम क्या करें। बोले वो बात नहीं झारखंडी बाबा, मेरा घरवा चलिए न बाबा, एक आप बोतल पानी पढ़ दीजिएगा। बोले बेटा सुनो 2020 से हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं बाबू, अब हम पूरा चपा कले पढ़ दे रहे हैं। एक बोतल में क्या होगा बेटा, पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है बेटा, तो एक बोतल क्या होगा, पूरा चपा कले पढ़ देते हैं, उसी को पीते रहो, नहाते रहो, वही पढ़ ले रहो, घुड़मुड़िया मारते रहो, वहीं सुतले रहो, ठीक होगा तो होगा, वरना वहां पड़े रहो। अब नमाज नहीं पढ़ते घर में, जितने औरतें बहू बेटी है उन लोगों से पूछिएगा नमाज चाची कहन पढ़ते हैं, बोल मौलाना साहेब मेरा मथवे नहीं छोड़ता है, कमर में दर्द है। किसी को पूछेगा नमाज क्या पढ़ते हैं, बोल छोटा छोटा बच्चा है। हम बोले बच्चा छोटे रहता है, बड़ा होगा फिर बच्चा कह रहा है। एक जगह बोले झारखंडी बाबा छोटा छोटा बच्चा पेशाब पाक है का, हम बोले बोतल में भर के रखो काम देगा, मसला पूछने आई है तो हा? नमाज पढ़ने के लिए कहते बच्चा पेशाब करते, अजीब मसला, नमाज नहीं पढ़ेगी। इन लोग को कहाँ मजार है, कहाँ मेला लगा है, कहाँ पीर बाबा है, कहाँ झाड़ फूंक है, एकदम दौड़ के चली जाएगी। जिस घर में माँ बहनें नमाजी बन जाएंगे उसके शोहर में कमाई में बरकतें बढ़ेगी, वो शोहर बाहर रहेंगे तो अंदर रख के आंचल उठा के दुआ करना, कसम खुदा की एक माँ की दुआ अल्लाह गारंटी कबूल करता है। तेरे बाल बच्चे परदेश में होंगे, तुम मौलाना को मत घर में बोला, तुम किसी मुफ्ती को बोला के दुआ मत करा, तू माँ है खुद आंचल उठा के दुआ कर दे। बेटा बम्बे में मुसीबत में रहेगा, माँ यहाँ दुआ करेगी, बम्बे में बेटे की मुसीबत टल जाए। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस। वाह आप मेरी माँ बहनें, आपको मजार नहीं जाना है, बाजार नहीं जाना है, जनाजा में नहीं जाना, ईद बकरी दिन ईदगाह मत जाना, जुम्मा के दिन मस्जिद मत जाना, जिहाद के मैदान मत जाना। कहोगे मौलाना झारखंडी जनाजा हम ना जाएं, ईदगाह हम ना जाएं, पर जुम्मा पढ़ने हम ना जाएं, मजार हम ना जाएं, तो सवाब कैसे मिलेगा। मेरी माँ बहनें आप सुन लें, आपको कहीं नहीं जाना है, अब घर बैठे रहना। आपका शोहर रांची से काम करके आ जाए, आपके शोहर कहीं से काम नरकोपी से उतर के घर आ जाए, खेत से घर आए, गोरू बेच के आए, राजमिस्त्री करके आए, थके हारे जू ही घर घुस जाए, तू काम सब छोड़ना, एक गिलास में पानी भरना, दोनों हाथों से पकड़ना, शोहर के सामने जाना, शोहर का चेहरा देखना, हो सके तो मुस्कुरा देना, दोनों हाथ से शोहर के हाथ में पानी दे देना, बगल में बैठना। घर बैठे बैठे एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। एक दिन पानी देगी तो एक जिहाद का सवाब, 2 दिन देगी तो 2 जिहाद का सवाब, 30 दिन बीवी पानी दे तो 30 जिहाद का सवाब, 1 साल पानी दे सवाब जोड़ लो, नेकियों का अंबार जमा होगा। शर्त यह है कि दोनों हाथ से शोहर को पानी रोज तुम देना। हम लोग को बीवी देती है, दोनों हाथ से देगी, मुस्कुरा के देगी, मुंह देख के देगी,
गिलास इधर मुंह इधर, यहाँ नहीं, यहाँ बहू बेटी दूध के धौल है, यहाँ देती है। देगी नहीं देगी, क्योंकि तुम जब शादी कर रहा था तो तुम डीजे बजा के किया था, पटाखा फोड़ के किया था, 3 लाख लेके किया था, 20 गो स्कॉर्पियो ले जाके किया था, ढीस ढास ढूस पूरा मेहमान कुटुंब खुश। आज रो रहा, मौलाना नहीं देगा, मौलाना नहीं देगा, कसम खुदा की निकाह पढ़ानी तक नहीं देता है। 6,000 8,000 7,000 9,000 तनख्वाह देती है। ये मुसलमान इतने भोली भाली कौम है। अंबानी को महीना 300 देगी, कोई तकलीफ नहीं, बीवी 300, शोहर 300, माँ 300, बाप 300, 4 मोबाइल घर में है तो 1200 रुपया महीना अंबानी घर पहुंचा देगी, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन इमाम की तनख्वाह अगर 100 रुपया घर पीछे है और 110 कर दिया, पूरा खानदान बेहोश, सबको माम चला गया, रिम समय भरती। लेकिन अंबानी देगा तब तकलीफ नहीं हो। डेली लड़का जाके चिकन चिल्ली चाउमीन गुपचुप छोला भटूरा जब डेली नलकूपे में ठूसता है तब तकलीफ नहीं। अरे मस्जिद का डब्बा जुमा के दिन देख करके सुन बोलो चाचा 10 टका दीजिए, सुन ला और निकल के कहेगा इस्लाम खतरे में है। मैंने चाचा इस्लाम खतरे में नहीं, ये जुमा दिन डब्बा खतरे में। 10 टका ना बोले इस्लाम खतरे में, कम अफसोस नहीं लगता। एगो मुर्गी जबा करने की शक्ति नहीं, बोले इस्लाम खतरे में। पोल्ट्री मुर्गी, वो भी देशी नहीं पाल, जिसको फूको तो वो मुर्गी जाके लेके मस्जिद गेट में टूअर के तरह खड़ा है। मौलवी साहब थोड़ा जमा कर दीजिए, अफसोस लगता है। अच्छा बोलिए हजरत, एगो मुर्गी जब करने की शक्ति नहीं तो काहे आप नारा लगाते जब वो जती झूठी, कभी दिमाग लगाए। एगो मुर्गी लेके घूम रहे हैं टूअर के तरह, सोचना चाहिए। खाओगे खुद और जब करे मौलाना और तनख्वाह 7,500, हम तो कहते आधी मुर्गी जब करके रख लीजिए। ये तो मौलाना लोग जब कर देता है, जनाजा फ्री पढ़ा देता है। शुक्रिया मनाइए कि हम लोग जनाजा फ्री पढ़ाते हैं। जिस दिन सब मौलाना मीटिंग कर देंगे और सब हड़ताल में बैठ जाएंगे कि एक जनाजा 20,000 देना हो। आप तो जानते नहीं है हम लोग के अलावा, आप लोग क्या कीजिएगा, देना होगा 20,000। लोग कफन हटा के मुंह देखेगा, हम लोग कफन हटा के 20,000 देखेंगे। 20,000 है माथा के नीचे तो जनाजा पढ़ाएंगे, वरना तेरा बाप है तुम पढ़ाओ, चाहे बोरा भर के जनाजा गाछ में टांग दो, तेरा बाप है तुम हिसाब दो, मुझको फर्ज नहीं जनाजा पढ़ाना। ये तो एहसान है कि हम पढ़ा देते, एहसान है फिर हम पढ़ा देते। अभी रमजान का कैलेंडर छापिए, छापते हैं कैलेंडर हम लोग, और फिर टाइम टेबल बताना पड़ता है हम ही लोग। कैलेंडर लटका हुआ है, पूछेगा मौलाना साहब आज के बजे रोजा खुलतो, बोलता है कि नहीं। कई जगह हमको पूछ रहा झारखंडी बाबा आज रोजा के बजे खुलतो, बोले 8 बजे रात खुलतो। बोले तो रात, बोले नहीं सोचता है, मन नहीं जानते। क्या करोगे, टाइम टेबल देखना नहीं जानता है, अफसोस नहीं लगता। तहियात में उंगली कहाँ उठाना कहाँ नहीं, एगो बुढ़ा देखे दोनों उठा दिए। हम बोले चाचा ये क्या गो उठाइए, दोनों क्या उठाते हैं। बोले कम टाइम बचा जल्दी उठा पूरा करो। नमाज जवानी पढ़ने टाइम में जाके नरकुपी में जाके पकौड़ी खाओ, नहीं नमाज पढ़ता है असर के टाइम में वहाँ। और जब एकदम हाथ पांव कवरेज बाहर, तब टूहरल मस्जिद जाएगा, दोनों हाथवा हिल रहा, नालवा पर बैठा, एगो खोला दोनों खुल गए। हमने चाचा क्यों खोलिए, बोले हाथवा में बैलेंस अगर बढ़ा गया दोनों खुल गए। इसलिए जरूरी है इन बेटों को पढ़ा लिखा के इस लायक बना दो, ताकि बेटा बेच के रिश्वत खा के नहीं मरोगे, चेहरे पे नूर होंगे, कफन में ऐसा लगेगा आशिक़े मुस्तफा है चला जा रहा है, गौस का दीवाना है चला जा रहा। आज का जलसा हजरत 110% कामयाब। इतनी भीड़ है, लोग खड़े खड़े सुन रहे हैं। सुबह कहेगा साला झारखंडी गजब बोल रहा था, मौलाना काट देगा साला कहे। नरकुपी में देखने साला झारखंडिया गजब बोल लो, गजब बोल लो, साला गजब बोल लो, साला गजब बोला, मौलाना गजब। चर्चा खाली इस तरह मत करो, हम जो बोले उस पे अमल करो। मैं जामताड़ा जिला से हूँ और झारखंड के रहने वाला हूँ। मैं अपने जिला से आके आपके जिले में चैलेंज करता हूँ। एक बेटा मेरा है, अल्लाह ने एक औलाद दी है, एक बेटा। उसकी शादी में बेटी बाप से वो फूटी कोड़ी तक नहीं मांगेंगे, ये उलमा को गवाह बना के और अल्लाह और रसूल को हाजिर नाजिर समझ। क्या बात है
कोई मर्द इस सिलसिले में एक हाथ उठा के कहे मौला हम भी नहीं मांगेंगे, एक हाथ उठा के कहे नहीं मांगेंगे, जो बेटी बाप देगा खुशी से ले लेना, लेना हराम नहीं है, मांगना हराम है। कितना आदमी उठाना चाहते हैं, अरे तिलक लेना हराम नहीं है, मांगना हराम है। बेटी बाप खुशी से अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा बनवा लो। डिमांड करोगे तो रिश्वत है, रिश्वत हराम, हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी, ना चेहरे पे रोशनी होगी, बिन मांगे मिले वो तोहफा है। शर्म नहीं आती? गाड़ी देगा बेटी बाप, चलाएगा बेटा, बैठ जाइए। अरे माशाल्लाह सैयद साहब आपका, बैठ जाइए। हम लोग क्या करें, जगह की कुछ कमी हो गई है, जलसा लोग आते हैं, कुछ मौलाना कहता है मुसलमान बिगड़ गया, उतना नहीं बिगड़ा, हल्का बिगड़ा, वरना जलसे में थोड़ा आता। ये सुनने आए हैं, ये भोली भाली बेचारी कौम है, ये सुन रही है, और अमल की कोशिश कीजिए। शादी ब्याह में डीजे बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? बंद होना चाहिए। पूरा आदमी हाथ उठाइए, बंद होना चाहिए। जिनके घरों से डीजे जाए उसके घरों के शादी में शामिल हो गए क्या? बोलो नहीं। ये कामयाब है, ये कामयाब है। डीजे पड़ाका जिस घर में हो वहां जाना बंद करो। 35 को गाड़ी लेके जाते हो और दुल्हा, अरे वाह, जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लिया, और वो शेरवानी रांची से मंगाया, लोहरदगा से फूल, वो पहना उड़ा के लेके जा रहा है, लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा ला रहा है। इतना इतर लगा के लाया है, लगता जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। और जब इमाम साहब रजिस्टर लेके आता है तो 1:30 बजे रात सब खा के हवा, खाली दूल्हा चौकी मुर्गी तरह जप रहा। इमाम साहब कह रहा, बेटा ठीक से बैठो, पढ़ो ला इलाहा ला 1.5 लाख तो लिया तेरे बाप, 3 लाख। कलमा नहीं पढ़ने से इस्लाम खतरे में। पलंग देगा बेटी बाप तब सोएगा तेरा बेटा, इतना खत्म हो। गाड़ी दे बेटी बाप चलाए तेरा बेटा, गोदरेज अलमारी दे बेटी बाप सामान रखे तेरा बेटा, मोबाइल भी दे बेटी बाप तब रखे तेरा बेटा, बर्तन दे बेटी बाप खाए तेरा बेटा, चेयर दे बेटी बाप बैठे तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिख मंगा है। तो रमजान में फितरा, वरना तो कभी देख जा करके अपने रेलवे स्टेशन रांची में जाके देखना, कभी लोहरदगा रेलवे स्टेशन जाना, कभी नरकुपी में जाना, जो गाड़ियां यूपी गुजरात जाती है उन गाड़ियों में देख तुम्हारे झारखंड के कितने गरीब की बेटियों का सौदा यूपी के बूढ़ों के साथ हो गया। कश्मीर के चौराहे पे कितना गरीब मुसलमानों को बेचा गया। मुबारकपुर के मंडियों में अरे मुसलमान की बेटियों का सौदा किया गया। यूपी के बाजार में नीलाम किया गया, दिल्ली के तवायफ खाने में बेचा गया, बम्बे के कोठों पे सौदा किया। आखिर हमारे झारखंड के नौजवान क्या नामर्द बन गए जो हमारे कौम की गरीब की बेटियां यूपी तड़प तड़प के जा रही है। तौबा करो बेटा, बेचना बंद करो। जिस दिन बेटा बिकना तेरे कौम से बंद होगा, वो कौम की बेटी कश्मीर में नहीं रोएगी, गुजरात में नहीं तड़पेगी, बम्बे में आंसू नहीं बहाएगी। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जहाँ बेटी होती वहाँ रहमत होती, जहाँ बेटी होती वहाँ बरकत होती, जहाँ बेटियां होती वहाँ बहार होती, जहाँ बेटियां होती वहाँ खुशहाल। वाह 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 वाह। आमदे सरकार का मौसम सुहाना आ गया, आमदे सरकार का मौसम सुहाना आ गया। आसमां से रहमतों का कुल खजाना आ गया, और मौत ने खुद आकर बच्चियों के कान में कहा, अब ना रोना, मुस्कुराने का जमाना आ गया। और करो, तुम्हारी कौम की कितनी बेटियां, तुम्हारी कौम की कितनी बेटियां कश्मीर गुजरात जा रही है, लेकिन यूपी की बेटी झारखंड नहीं आती है। गुजरात की बेटी झारखंड नहीं देगा, जाके शादी करके देख। बॉम्बे महाराष्ट्र की बेटी तेरे झारखंड में नहीं आएगी। क्यों?
कि तुम्हारे झारखंड में बेटा बिक रहा है, इसलिए वॉल्यूम कम, सीटी ना बजे, बाजा ठीक बज रहा है, वी को कम रखिए, वॉल्यूम कम, वी को कम और वॉल्यूम भी कम रखिए। ये भोली भाली कौम बेचारी है, इस कौम को जरूरी है डोज देना। मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी लतीफा नहीं होता, इसको लिख लीजिए, दर्द दिल बयां करता हूँ, कभी मेरी तकरीर सुनना। आज का बेटा बाप से दुश्मनी करके बाप से बातचीत नहीं करता है, माँ से नाराज, और बीवी, अरे बाप, बाजार जाएगा नरकुपी, बीवी पूछेगा कौन चुप है, बीवी बोल गुप चुप, लड़का चुप है, चुप, इतना ला के दे दी, लेकिन माँ बाप को नहीं पूछेगा। सीटी का आंसर कम कीजिए भैया, आपका जितना फुल पैसा बात है वो बात मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, पैसा आपको दे दिया जाएगा, आपका बाजा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका बाजा एकदम अति उत्तम है, सुंदर है, ब्यूटीफुल, भालो खूबसूरत है, बाजा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाजा ठीक बज रहा है, पैसा फुल मिल जाएगा। लेकिन सीटी बजाइएगा तो आपको भी सीटी बजा देंगे। जलसा अच्छा। मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब क्या आपने कहा था, बस छोटा मोटा फुल, इसको आप लोग छोटा कहते हैं, छोटा क्या कहते हैं? अब सैयद साहब को भी है ना माशाल्लाह मशवरा देते जा रहे हैं, हमारे हजरत का है, तो ये अशहर शफक रांचवी, यहाँ ससुराल है इनकी, अगल बगल में कहीं है, दामाद है, दुनिया की जन्नत है, घूमिए खाइए रहिए 2-3 दिन, अल्लाह का करम है। नौजवानों ऐसे जाओ बेटा, जिसको बीमारी हो गई है, गोड़ हाथ हिल रहा है, कांप रहा है, घुटना दर्द है, उठ के जा सकते हो, ऐसे है तो चुपके से चले जाओ बेटा। वो लोग कुछ आदमी देखने भी आता है, जाके हमको सेल्फी ले रहा था झारखंड से, वो सेल्फी बोले बेटा आप सेल्फी कहा लेगा, मुँह कुल्फी तरह हो गया, आप सेल्फी का फैन है, अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। आज हिंदुस्तान में जितना मैं वायरल हूँ, मेरा भाव आसमान पे होता है, मुझसे बात करने के लिए सोचना पड़ता है। एक दो मौलवी होता है जहाँ मार्केट में थोड़ा बहुत चल गया फोन नहीं उठा, लेकिन हम लोगों को देखिए, हम लोग एक छोटा बच्चा हो, बूढ़ा हो, गरीब हो, बातचीत करना, फोन करना, हाथ मिलाना, बात करना, सबसे मिलना, हम जानते हैं भाई मुझको लोग जब देखने आया या तो मुझसे मिलने आया, मुझसे फोन करेगा तो वो तो क्यों नहीं उठाएंगे, क्यों नहीं बात करेंगे। घमंड तकबूर ये बड़ी, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। और अल्लाह का करम है, अब मेरी माँ की दुआ है कि आज पूरा हिंदुस्तान लोग देखने के लिए ज्यादा आता है, सुनने कम, देखने ज्यादा। झारखंडी है कैसा, अभी आप लोग से पूछेगा, वो लोग जो लोग नहीं आया वो लोग पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। पूछेगा जीन कैसा था, बोल जीन जीन जैसा था, पगला जाए, है ना। कुछ लोग सुनने लिए नहीं, देखने लिए आता है। अल्लाह का करम है, हमारी तकरीर में कोई तफरका नहीं होती है, ना मैं देवबंदी के खिलाफ बोलता हूँ, ना किसी शिया के खिलाफ बोलता हूँ, ना किसी और के खिलाफ बोलता हूँ, मैं अपनी बात बोलता हूँ। और हमारे अकीदे में कोई खोट नहीं है, हमारा अकीदा टना टन है, ना हम बिदअत करते हैं ना शिर्क करते। शिर्क करते करते पागल मत बनिए। अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह मानना ये शिर्क है, खुदा के अलावा किसी को खुदा मानना ये शिर्क है। हम लोग शिर्क नहीं करते। कुछ मौलवी लोग जो पाठ पढ़ा दिया उसको जहन से निकाल दीजिए, हम लोग को बिदती कहना बंद कीजिए, क्लियर बात है। हम लोग बिदत नहीं करते। जैसे मीडिया वाला हम लोग को आतंकवादी कहता है, हम लोग आतंकवादी है नहीं, ये फैला दिया है। खुदा के वास्ते अपने अपने घरों में जाइए, इबादत कीजिए, जो पसंद आए वही खाइए, लेकिन लड़िए मत, पढ़िए। इलेक्शन आया था, अभी विधानसभा का चुनाव आया था 2-3 महीना पहले, झंडा सबके घर में था, शिबू सोरेन का झंडा था, जेएमएम का झंडा था, क्या कहते हैं मुक्ति कांग्रेस का झंडा था, केला छाप था, फूलगोभी छाप था, टमाटर छाप था, धनिया पत्ता छाप, कोई एतराज, सब मसलक वाला झंडा गाड़ी बना था, कपार में बना था, चाल में बना था, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, रोड में सब दौड़ रहा था। तब नाजायज बिदत नहीं। और जहां हम लोग एगो हरका झंडवा गाड़े, ये बिदत है। अगर बिदत होता तो सब झंडा होता, खाली हमरे वाला का है। अगर बिदत है तो सब झंडा बिदत। शिबू सोरेन वाला बड़का वाला चाल में बांध के ठिके रखे 1 महीना, तो हमरे वाला बिदत का है। होना चाहिए सब झंडा
उनका झंडा लेके ठीके रोड में हम दौड़ते हो, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, और हम लोग गाड़ देंगे तो झंडा बनना जायज है। कौन किताब में झंडा है? हम बोले झंडा किताब में नहीं रहता, झंडा बांस में रहता है। बोल हम लोग किताब में खोजते हैं, हम बोले हम लोग बांस में खोजते हैं। झंडे लड़ाई मत लड़ो, अगर झंडा नाजायज होता तो सब होता। पता ये चला मुझे अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक हो। इसलिए लड़ो मत पढ़ो। मेरी माँ बहने, तू हटिया चौक मॉल बगल जरूरत के मत जा। शोहर घर पे रहे तो शोहर जाएंगे, तू शोहर के नाम पे श्रृंगार कर लेना, काजल लगा लेना, कपड़ा पहन लेना, शोहर को चेहरा दिखाना 2 रकअत नफल नमाज का सवाब है। और श्रृंगार करके गैरों को दिखाना, कयामत के दिन सर के बाल से लटका दिया जाएगा, चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिरेंगे। इसलिए मेरी माँ बहने, तू कनीज़े फातिमा बन जा। कल मैदाने महशर में बीबी फातिमा की चादर होगी, छुपने को जगह मिलेगी। फातिमा रसूलुल्लाह के करीब होंगे, जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब होगी। करात ना कनीज़े फातिमा कॉन्फ्रेंस कहाँ का है? हाँ माशाल्लाह ऐलान कर देंगे आप लोग, बहुत सारे है ना आ रहे हैं। जलसा हजरत आप बोले थे 12 बजे तक शुरू से चलेगा ना, लेकिन जलसा आपका 1:30 बज गया। हाँ और थोड़ी देर बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठा दीजिए। खाली हाथ में बचा है। जो लोग खड़े हैं वो कुर्सी में बैठ जाइए। कुर्सी जो लोग गए हैं वो लोग बैठ जाइए कुर्सी पे। आप बड़ा महान हैं, बड़ा अच्छा है माशाल्लाह। जगह की कुछ कमी हो गई थी, अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन अल्लाह का करम है जगह बन रही है। कुछ लोग जा रहे हैं, वो लोग जगह छोड़ दे रहा है तो वो जगह क्या पूरा कर दें।